भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित संदर पटेल जी, हमारे रजिस्ट्रार मनोज पुष्प जी, मनोज गुप्ता जी, मनोज सिन्हा जी, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न नागरिक बैंकों के संचालक गण, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए बैंक और पैक्स के कर्मचारीगण, मैं आप सभी को सहकारी सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, सहकारी झंडे के आरोहण के साथ ही सहकारी गीत का हम सब ने वाचन किया और वो सहकारी गीत सहकारिता की मूल भावना से प्रेरित है। इतना सुंदर है, संग शक्ति प्रकटाने वाला, शांति सुधा बरसाने वाला, संपत्ति सुमति बढ़ाने वाला, जन गण तंत्र सुमंत्र हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा। और यही शायद मानव संस्कृति और समाज की भी मूल भावना है। हर पैक्स के पास कम से कम 3 अच्छे से काम हो सके, उनको उनके व्यवसाय में वृद्धि हो। हर पंचायत स्तर पर पैक्स के निर्माण की जो योजना है उस पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर किसान को पैक्स के माध्यम से सुविधाएं मिल सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, CPPP हमने बहुत ही एक सार्थक, मुझे बहुत प्रसन्नता है जिंदगी में, कभी कभी भगवान ऐसा कुछ कर देता है। मेरे माध्यम से एक नया कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मुझे इस मन से कहते हुए कल ही हमने समीक्षा की कि वो मूर्त रूप ले रहा है और देश नहीं दुनिया के सहकारी आंदोलन में परिवर्तन लाने का एक बड़ा मध्य प्रदेश की ये पहल होगी। हमने जिनके साथ MOU किया वो सार्थक हुआ है। मैजिस्टिक राइस के साथ लगभग पौने 560 हो गया, 560 किसानों का जो हमने MOU कराया पैक्स, हमारी 5 पैक्स के साथ। कल हम लोग समीक्षा कर रहे थे और शायद हर पैक्स 10 से 12 लाख रुपए साल बहुत बिना कोई बहुत मेहनत किए अपने आप कमाएगी उस प्रोजेक्ट के माध्यम से। ये तो अभी एक प्रयोग हुआ, बाकी बहुत सारे हम प्रयोग कर रहे हैं। जो एग्री वेस्ट है उसको लेकर हम बहुत काम कर रहे हैं। एक नया दृष्टिकोण लेकर अब ये सहकारी आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आज मैं इस मंच से आपको बताना चाहता हूं और शायद इस प्रदेश में ये आमूल चूल परिवर्तन होगा। जैसा मैंने कहा कि पारदर्शिता के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कंप्यूटराइजेशन के बाद पारदर्शिता पूरी तरह आएगी, पर हमें ये कहते हुए संकोच नहीं कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं। किसी कर्मचारी अधिकारी के कारण गड़बड़ होती है और उस पैक्स में, उस बैंक में यदि कोई घपला घोटाला हो गया, उसका जो आखिरी का नुकसान होता है वो किसान पर होता है, जबकि वो किसान उसमें सम्मिलित नहीं है। यदि किसी सोसाइटी में कोई घपला हो जाएगा, डिफॉल्टर हो जाता है किसान, क्योंकि उसको उसका पैसा वो उस घपले में शामिल हो या ना हो। तो हम जल्द से जल्द ऐसे किसानों को रिलैक्सेशन देने के लिए एक बड़ी योजना यहां पर लेके आने वाले हैं। यदि घपला होगा, घोटाला होगा, तो उसकी गलती हम किसान की नहीं मानेंगे। यदि किसान के नाम से किसी कर्मचारी ने गलत लोन ले लिया तो उस किसान की क्या गलती। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो लगभग योजना हमने बनाकर तैयार कर ली है और उससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे किसान जिनकी सोसाइटी में किसी अधिकारी कर्मचारी ने कोई घपला किया है तो उसका
विपरीत असर हमारे किसानों को नहीं पड़ेगा। उनको खाद बीज के लिए जो भी हम सुविधा दे सकते हैं वो एज इट इज रहेगी। उसके हम जल्द से जल्द एक योजना लेके आने वाले हैं। शायद आगे सब कुछ अच्छा रहेगा, भगवान की कृपा बनी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का बीज संघ देश में नाम करेगा। और जो क्रिफ्को इफ्को कर रहा है, वैसा हमारा चीता बीज, हमने जो नाम दिया है हमारे बीज का ब्रांड, वो चीता दिया है। तो चीता बीज जो है वो देश में क्रांति लेके आएगा। अभी बहुत शुरुआती है, पर हम उस पर काम कर रहे हैं। वो आंदोलन हम मजबूत करेंगे। और फिर मैं कहूंगा कि घूम फिर कर बात वही आती है कि हम सबको इसमें लगना होगा। आखिरी में ये सुनिश्चित करें कि हमारे माध्यम से कुछ अच्छा हो सके, हमारा नाम हो, और हमारे माध्यम से इस सहकारी आंदोलन को मजबूत करते हुए मध्य प्रदेश और देश का नाम हो। मैं इस आयोजन की बधाई देता हूं। आज डिजिटाइजेशन को लेकर काम होगा, पर मनोज जी से मैं एक जरूर बात बोलूंगा। ऐसे सेमिनार होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, पर हम बता देते हैं, वन वे हो जाता है। इसका ये टू वे यहां भी हो, और इसके बाद इसकी कोई समीक्षा भी हो। मैं राज्य संघ से कहना चाहता हूं कि हम जरूर, ये आज का जो मॉड्यूल है आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल, इसके 3-4-5 दिन बाद आप ऑनलाइन कोई एक एग्जाम जरूर करिए। एग्जाम का मतलब उसके नंबर नहीं मिलेंगे, उसमें कोई फेल पास भी नहीं होगा, परंतु यदि ये हमें मालूम होता है ना कि मैंने क्या सीखा है, या कोई मुझसे पूछेगा तो उसका कोई आउटपुट निकलेगा। केवल तन से यहां बैठने से काम नहीं चलेगा, बुद्धि और मन से भी यहां बैठने के लिए जरूरी है। तो अब आगे के लिए मनोज गुप्ता जी को भी मैं कहना चाहता हूं, ये सुनिश्चित करें कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे 3 दिन बाद आप ऑनलाइन जरूर पूछें ये। एक बार मुझे लगता है ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग होता है। और देखो, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, मैं भी सीखता हूं, सब लोग सीखते हैं, और सबको सीखना चाहिए। जिंदगी के आखिरी तक जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो मैं इस सभागार में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाषण के बाद यहां पर लंच होगा, पर लंच झपकी लेने के लिए नहीं, मंच पूरी तन्मयता के साथ इस सेशन को आत्मसात करने का सीख। बहुत सारे मेरे को थोड़ा, मुझे लगता है, मैं अभी सीहोर के किसी सोसाइटी में गया था, अभी मतलब थोड़ा समय हो गया, 1 साल हुआ, तो मैंने देखा कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें धूल जमी हुई है। क्या हम अपने ड्राइंग रूम को ऐसा रखते हैं? क्या हमारे व्यापार के ऑफिस को हम ऐसा रखते हैं? ये मानसिकता हमें लानी पड़ेगी। इसीलिए हम लगातार, मैं कितना सफाई अभियान कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि मेरी जो कार्यस्थल है ना, वो मेरी मानसिकता को परिलक्षित करता है। हमें ये सुनिश्चित है कि कहने की ये दर्शन की बात हो सकती है, उसमें से 20-30% लोग सोच रहे होंगे कि यार जबरदस्ती का जल्दी भोजन हो, खत्म करें, पर देखिए करना पड़ेगा हमें। अपना जो हमारा, मैं उस दिन, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर मैं एपेक्स बैंक की कौन सी शाखा में गया था, जो आपका अरेवा कॉलोनी वाले में, उसमें पीछे क्या स्थिति थी। अब हमने अच्छे पर्दे लगा दिए, अच्छे पर्दे से पर्दे के पीछे क्या है। तो पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे एक आंदोलन में मतलब मामूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। कैसे नहीं होगा, सुनिश्चित करिए। तो कोई छोटा मोटा काम है। देखिए, मैं एक बार युवाओं को संबोधित कर रहा था, तो मैंने युवाओं से बोला कि भाई देखो, अब देश की आजादी के पहले, जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो नारा था कि इस देश के लिए मरना होगा, पर आंदोलन में अब जब आजादी आ गई है तो नारा परिवर्तित हुआ है। नारा हुआ इस देश के लिए जीना है, और इसलिए केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि इस समाज, इस राष्ट्र के लिए कुछ करो, कुछ देश के लिए देने का काम करो। तो एक युवा खड़ा हुआ, उसने कहा भाई साहब, हम देना तो चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बताइए करें क्या। तो मुझे लगा कि बात तो सही बोल रहा है, क्या करें। तो मैंने थोड़ा सा विचार किया, तो मैंने कहा भाई इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा सा मामला है। अभी ये मेरा भाषण समाप्त होगा, इसके बाद आभार प्रदर्शन होगा, हम अतिथि लोग मंच से नीचे उतर के जाएंगे,
धीरे धीरे करके आप भी सभागार से बाहर निकलोगे। जो आखिरी युवा निकले वो यदि इस सभागार की लाइट बंद कर देगा तो यही देश के लिए जीना होगा। बहुत बधाई देता हूं, आप सबके यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। जिस लक्ष्य को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, डॉक्टर मोहन यादव जी लगे हैं, उस लक्ष्य को साधते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सहकारी आंदोलन मजबूत हो, इस समाज के निर्माण में, इस देश के नवनिर्माण में हम अपना सर्वस्व लगाएं और ताकत के साथ इस आंदोलन में सहभागी बने। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।